हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मेंसुरेशन चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण फार्मूलों की एक सीरीज लेकर के आई हूँ। और इन फार्मूलों को एक से दो बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को मेंसुरेशन के सभी फार्मूले आसानी से लर्न हो जाएंगे और आप लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सही सही हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग हर्षा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल बेहतरीन तैयारी के लिए हर्षा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मैथ्स का चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो बिल्कुल हर्षा क्लासेस चैनल से बने रहें। अपने सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को इस चैनल की लिंक ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि मेंसुरेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या फॉर्मूले होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स मेंसुरेशन के अंतर्गत घनाभ की। तो फ्रेंड्स, घनाभ का ये चित्र होता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, इस तरह से घनाभ का चित्र होता है। और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला बनता है फ्रेंड्स घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, आपके परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अगला फॉर्मूला है फ्रेंड्स घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण यानी L का फॉर्मूला है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये तीन फॉर्मूले घनाभ के अंतर्गत रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है फ्रेंड्स घन, बहुत महत्वपूर्ण है। घन यानी क्यूब। क्यूब का चित्र आप लोग ये देख सकते हैं, इस तरह से क्यूब का ये चित्र होता है फ्रेंड्स। और घन का आयतन है भुजा का क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। और घन का विकर्ण है √3 इंटू भुजा। ठीक है, तो ये क्यूब का इस तरह से फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर और घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए, यानी √3। जैसे ए आपका भुजा है तो √3 इंटू ए ये आपका घन का विकर्ण हो गया। नेक्स्ट आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स सिलेंडर से प्रश्न, बेलन से। तो बेलन, इस तरह से बेलन का ये चित्र है फ्रेंड्स। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेलन की त्रिज्या होती है और ये पूरा जो होता है वो क्या होता है, बेलन का क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, हाइट होती है, यानी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तो इस प्रकार से आप बेलन के तीनों फॉर्मूले अगर याद कर लेंगे, आसानी से बेलन के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स शंकु यानी कोण का। और शंकु का आयतन है, इस कोण का आप लोग इस तरह से चित्र समझ लें, ये आपका कोण का चित्र होता है। और शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। उसके बाद शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है πr ब्रैकेट में l प्लस r। उसके बाद तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। तो इस प्रकार से ये कोण के सभी फॉर्मूले आप लोग आसानी से याद कर लेंगे, तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स गोला। गोला यानी स्पीयर। स्पीयर में गोले का आयतन आपका होता है 4/3πr³। ये सर्किल है, आपका गोला है। गोले का आपका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स लंब वृत्तीय शंकु का। ठीक है, लंब वृत्तीय शंकु का ये चित्र होता है और इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r ब्रैकेट क्लोज L, जहाँ L बराबर होगा आपका √h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3πh ब्रैकेट में r²
मतलब कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गोलीय कोष का फॉर्मूला क्या होगा? आयतन का फॉर्मूला होगा आपका 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। वक्रपृष्ठ का होगा 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अर्धगोलीय कोष का आयतन होगा फ्रेंड्स 2/3 पाई ब्रैकेट में r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। उसके बाद आपका फ्रेंड्स अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है आपका, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स समचतुर्भुज यानी रोम्बस के बारे में। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं परस्पर समान होती हैं, तो आप लोग समचतुर्भुज के बारे में जान लेंगे। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है, या इक्वल टू 2√d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। उसके बाद आपका होता है फ्रेंड्स समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम, बहुत महत्वपूर्ण है। तो समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं। क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई अपॉन 2 और परिमाप होता है फ्रेंड्स समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई अपॉन 2, ठीक है। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज आपका आता है फ्रेंड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई अपॉन 2 और परिमाप क्या होता है फ्रेंड्स 2a प्लस b, ठीक है। फिर आपका विषम बाहु त्रिभुज आता है फ्रेंड्स। तो विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं और विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, पहले तो कैपिटल एस निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। और विषम बाहु त्रिभुज का जब कैपिटल एस निकल जाता है फ्रेंड्स तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है √s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी। इसे हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं यानी हीरो का सूत्र भी बोलते हैं। अब होता है फ्रेंड्स सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r प्लस 2r। क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे यदि कैपिटल R और स्मॉल r बाहरी और अंदर की त्रिज्या हो तो क्षेत्रफल होगा आपका पाई ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। उसके बाद फ्रेंड्स त्रिज्यखंड का आता है। त्रिज्यखंड के बारे में सेक्टर कैसे निकालते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। त्रिज्यखंड की परिमिति होती है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। और रूम का क्षेत्रफल अगर कहीं पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। और यदि वृत्त का क्षेत्रफल 0 दिया गया हो तो क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, या यहाँ पे r अपॉन 2 बाहर हो जाएगा कॉमन और ब्रैकेट में हो जाएगा पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप जो है सभी फॉर्मूले तैयार कर लेंगे। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है फ्रेंड्स वो है आपका केवल शंकु तक, ठीक है। घन, घनाभ, बेलन और शंकु, ये चार के फॉर्मूले तो आप बिल्कुल रट लें। ये चारों सबसे महत्वपूर्ण है इसमें और इन चारों से प्रश्न आपके ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाएंगे। और कल से मैं मेंसुरेशन के कल जो है एक पार्ट लेके आऊँगी, उसके अंतर्गत सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इन सभी टॉपिक्स से मैं उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। तो उससे पहले आप लोग घन, घनाभ, बेलन और शंकु इन सभी के फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से रट लें ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।